बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 को डिस्कस किया था। आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो आपसे शेयर करेंगे, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ मैटर्स का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया गया है। मगर इससे पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, हम टाइप्स ऑफ मैटर्स के ऊपर यानी कालमों की इकसाम के ऊपर थोड़ी सी बातें करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आएंगे। जी, तो हमारे पास एज ए सैम्पल वाइट बोर्ड के ऊपर कुछ मैट्रिक्स लिखे हुए हैं। जैसे कि ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो। जैसे कि ये कॉलम ए है, इसके अंदर एक ही रो है जिसकी एंट्रीज हैं 2 और 3। इसी तरह इसके नीचे एक कॉलम और दिया गया है बी जो है, इन दोनों के अंदर एक एक रो है। ऐसा कॉलम, कोई भी ऐसा कॉलम या ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ऐसा ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह मुस्ततीली कॉलम है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते। जैसे कि इसके अंदर वाज़ेह नज़र आ रहा है हमें, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं और इसके कॉलम जो है वो 3 हैं। तो जब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम ना हो तो हम ऐसे कॉलम को मुस्ततीली कॉलम यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स इसके उल्ट है, यानी जिसमें आपका ऑर्डर सेम हो, आपकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम अगर सेम आ जाएँ, ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल साथ दी है। दोनों एग्जांपल को अगर गौर से देखा जाए तो दोनों एग्जांपल का जो ऑर्डर है वो सेम है। इसका 2/2 है और इसका 3/3 है। यानी सादा है कि रो मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है, और जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम नहीं होते, और स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो आपस में सेम होते हैं। इसी तरह आगे है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे ये रो फॉर्म में है, ये कॉलम फॉर्म में है, ये स्क्वायर फॉर्म में है, मगर इनकी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो ऐसे तमाम मैट्रिक्स, ऐसे तमाम कॉलम जिनकी एंट्रीज जो हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हों, हम उनको नल मैट्रिक्स कहते हैं। नीचे डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो 3 हालतों में पाया जाता है। एक प्योर डायगोनल होता है। पहले तो हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं कि वितरी कॉलम कहते किसको हैं? ऐसा कॉलम जिसके जो गैर वितरी अरकान हैं, ये जो अरकान हैं, ये वाले जो अरकान हैं, यहाँ ज़ीरो का होना, दोनों साइड पे ज़ीरो का होना लाजम है। गैर वितरी अरकान, नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। ये इसमें देखें, इसमें देखें, इन सब के अंदर नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो ज़ीरो हैं। तो इसका मतलब बेसिकली ये सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं, यानी वितरी कॉलम हैं। अब इन वितरी कॉलमों के अंदर कुछ इकसाम आ जाती हैं। अगर तो इनकी ये जो एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज जो हैं, यानी वितरी अरकान जो हैं, अगर इनके वितरी अरकान को देखा जाए, अगर वो इनके वितरी अरकान एक जैसे नहीं हैं, तो फिर जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वितरी कॉलम ही होगा, सिर्फ़ वितरी कॉलम रहेगा अगर इसकी एंट्री जो है वो एक जैसी नहीं। और अगर एक जैसी हो जाएँ तो फिर हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर ये 1-1 पर मुश्तमिल हों तो उस वक़्त हम इसको वहदानी कॉलम या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, ज़रबी ज़ाती कॉलम भी इसे कहते हैं, वहदानी कॉलम भी कहते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। दोबारा देख लेते हैं। अगर एलिमेंट्स एक जैसे नहीं हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वितरी कॉलम हैं, और अगर एक जैसे होंगे तो ये स्केलर मैट्रिक्स हैं, और अगर 1-1 पर मुश्तमिल होंगे तो ये वहदानी। सपोज़ यहाँ के है, यहाँ भी के है, अभी ये स्केलर है। अगर आप इसको चेंज कर दें, यहाँ आप लेते हैं 6 है, ये 6 है, अभी ये स्केलर है। एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं, अगर वो सेम है तो वो स्केलर में आ जाएगा, और अगर वो सेम नहीं है, ठीक है, तो वो उसको सिर्फ़ और सिर्फ वितरी कहेंगे। बेसिकली सारे वितरी हैं, मगर अगर इसके एलिमेंट सेम हो जाएँ तो हम इसको वितरी नहीं, हम इसको स्केलर कहेंगे। और ये जो है ये यूनिट मैट्रिक्स में आ जाएगा, वहदानी कॉलम में आ जाता है, ज़रबी ज़ाती कॉलम या वहदानी कॉलम। जी, अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में लिखा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये कुछ मैट्रिक्स दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर ये उसने ए बी सी डी ई एफ ये कुछ मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, और इनसे हमसे पूछा है कि बताएं, इनको आइडेंटिफाई करें, इनकी शिनाख्त करें कि ये कौन सी किस्म है, ये कॉलम की कौन सी इकसाम के हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको देखें तो इसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं।
हम इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स है। और इसी तरह अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसको देखा जाए तो इसके अंदर कॉलम एक है, हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अगर इसको देखा जाए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये एंट्रीज़, ये वाली नॉन डायगोनल एंट्रीज अगर ज़ीरो हों तो वो पक्का वितरी कॉलम होता है, डायगोनल होता है। मगर अगर इसके अंदर एक और चीज़ भी है, इसके जो वितरी अरकान है वो वितरी अरकान में 1 1 है, तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या वहदानी कालब या ज़रबी ज़ाती कालब इसे कहा जाता है। अगर इसी तरह ई को देखा जाए तो उसकी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो पर मुश्तमिल हैं, हम उसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। और इसी तरह ये जो है ये रो मैट्रिक्स है। तो इस तरह हमारा ये बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बिल्कुल ईजी है। यानी सिंपल आपने आइडेंटिफाई करना है, शिनाख्त करनी है कि ये कौन से कालम हैं, कालमों को नाम देने हैं। फॉर एग्जांपल ये नल मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, ये इसमें एक ही कॉलम है, इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये डायगोनल है तो उसके अंदर ये यूनिट मैट्रिक्स के अंदर आ जाता है। इसको ई को देखें तो इसकी एंट्री ज़ीरो पर मुश्तमिल है, ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ ई को अगर देखा जाए तो ई का एंट्रीज जो है वो ज़ीरो है, इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। और एफ़ जो है वहाँ मैंने इसको रो मैट्रिक्स लिख दिया था, सॉरी, ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक ही कॉलम है, इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके अंदर भी वही चीज़ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कालमों की शिनाख्त है। मुख्तलिफ इकसाम के कालब दिए गए हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी शिनाख्त करनी है कि ये कालब की कौन सी किस्म है। जैसे कि इसको देखा जाए पहले कालब को, तो पहले कालब के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं 2 हैं और इसके नंबर ऑफ़ कॉलम 3 हैं। तो हमने पढ़ा था कि ऐसा कालब, ऐसा कोई भी कालब जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम ना हो तो हम उसको रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं, यानी मुस्ततीली कालब। तो ये हमारे पास मुस्ततीली कालब है, सॉरी, ये हमारे पास मुस्ततीली कालब है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। इसको देखा जाए तो इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो जिसको हम कॉलमी मैट्रिक्स, कॉलमी कालब या कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, कॉलमी कालब। इसको देखा जाए तो इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। ये वाज़ेह नज़र आ रहा है, इसका ऑर्डर जो है वो 2 बाई 2 है, तो ये हमारे पास मुरब्बी कॉलम होगा, जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको देखें तो ये वितरी की कोई किस्म है, तो ये वितरी कॉलम की कौन सी किस्म है? अगर दोनों साइड पे 1 1 है, इसके डायगोनल एंट्रीज जो हैं 1 1 पर मुश्तमिल है, तो ये वितरी की ऐसी हालत है जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, यानी जिसे हम वहदानी कॉलम कहते हैं। जी, आगे चलते हैं। जी, इसको देखा जाए तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो 3 हैं और इसके नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 2 हैं। यानी इसका जो ऑर्डर है अगर देखा जाए तो ऑर्डर इसका सेम नहीं है, यानी 3 बाई 2। जिसका ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है, ऑर्डर अगर 3 बाई 3 हो या 2 बाई 2 हो तो वो स्क्वायर में आ जाता है, मगर ये 3 बाई 2 है या 2 बाई 3 हो, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम नहीं है, तो हम इसको रेक्टेंगल मैट्रिक्स में लेते हैं। ये मुस्ततीली कालब है, मुस्ततीली कालब। जी, आगे चलते हैं। इसके अंदर एक ही रो है, ये एक रो मैट्रिक्स मतलब कतारी कालब है। और इसको देखते हैं तो इसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर एक ही कॉलम है, इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स यानी कॉलमी कॉलम कहेंगे। इसकी एंट्रीज़ अगर नीचे देखें तो इसकी तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो पर मुश्तमिल हैं। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो इसकी कतारें 3 हैं और इसके कॉलम जो हैं वो 2 हैं, हम इसको मुस्ततिली में भी ले सकते हैं, मगर हम यहाँ इसकी एंट्रीज़ जो हैं वो तमाम की तमाम ज़ीरो हैं, लिहाजा हम इसको सिफरी कालब या नल मैट्रिक्स कहते हैं। सिफरी कालब कह लें या नल मैट्रिक्स कह लें। इसकी तरफ आ जाएँ, इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इसके सेम हैं, 3 बाई 3 इसका ऑर्डर बनता है। तो ऐसा कालब जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो, हम उसको मुरब्बी कालब में लेते हैं। जी, जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। नीचे वाला क्वेश्चन, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कालब जो हैं मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, उनके अंदर डायगोनल
मैट्रिक्स को, स्केलर को और यूनिट मैट्रिक्स को हमने इनकी शनाख्त करनी है, इनको आइडेंटिफाई करना है। तो ये बात हम पहले बता चुके हैं कि अगर एंट्रीज जो हैं वो सेम हैं, अगर डायगोनल एंट्रीज सेम हैं तो हम उसको स्केलर में लेते हैं, और अगर सेम नहीं है, जैसे ये है, ये सेम नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वितरी कालब ही कहलाएगा। इसको देखें, इसकी भी सेम नहीं है, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ वितरी कालब के अंदर ही आएगा। ओनली ये आएगा डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल है, ये भी सिर्फ डायगोनल ही है तो ये भी डायगोनल, मगर ये डायगोनल की ऐसी फॉर्म को हम स्केलर मैट्रिक्स में लेते हैं, यानी स्केलर कालब। इसको देखा जाए तो इसके भी सेम है, स्केलर भी है, ये वितरी भी है, स्केलर भी है, और यूनिट मैट्रिक्स यानी वहदानी ज़रबी ज़ाती कालब, वहदानी कालब भी है, मगर हम इसका जो तीसरा दर्जा है, ज़रबी ज़ाती कालब, वहदानी कालब या यूनिट मैट्रिक्स, हम इसको वो नाम देंगे, यूनिट मैट्रिक्स। इसको देखा जाए ई को, तो ई के 5 में से अगर माइनस करें 3 को 2 आता है, और 1 + 1 ये भी 2 के बराबर है, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो अगर दोनों एंट्रीज जो हैं सेम हो, डायगोनल एंट्रीज दोनों सेम हो, तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स में लेते हैं जी।